सोशल मीडिया लोगों के दिमागों में कचरा भर रहा है, तो दूसरा पहलू ये है कि लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जिस वजह से ये कंटेंट बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं जनता की क्या राय है। क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही मानसिक तौर पर लोगों के दिमाग में कचरा भर रहा है या लोग भी इस गंदगी के खुद जिम्मेदार हैं? डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोला जा रहा है, लोगों की डिसेबिलिटी पे या किसी के फिजिक का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस वजह से लोगों के बीच आजकल संवेदनशीलता खत्म हो गई है। तो सर, आपका क्या कहना है? क्या ये डार्क ह्यूमर को हमें एज अ जोक की तरह लेना चाहिए या ये सीरियस कंसर्न है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और इस पर कुछ रूल्स लगाने चाहिए? नहीं, डार्क ह्यूमर तो एक सीरियस कंसर्न है, हमें इस पर रोक लगाना चाहिए या जो यहाँ के जो भी हैं उसको रोक लगाना चाहिए, सरकार को रोक लगाना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर सभी लोग देखते हैं। तो ऐसे कंटेंट से बड़ा ख़राब लगता है और हम लोग को हटना पड़ता है वैसे कंटेंट से, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर इलाहाबादिया की, तो उसने भी कोई ऐसा करके नाम लेके नहीं बोला कि सिर्फ मतलब या किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट करा, बस जो कॉन्टेस्टेंट आया था उसको बोला है। और वहाँ पे जैसे कोई भी कॉन्टेस्टेंट आता है तो उसको पहले बता दिया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे टाइप की बात होगी, अगर जो कंफर्टेबल होता है उससे पूछ के उसके कंसर्न के हिसाब से ही चला जाता है। जैसे वहाँ पे पहले बैक एंड में सारी बात हो जाती है, अगर नहीं होती तो कोई वहाँ पे जाएगा ही नहीं कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और कोई भी टैलेंट अपना दिखाने जा रहा है तो वो सब चीज़ें माइंड में करके जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा सवाल पूछेंगे या ऐसा बोलेंगे, तो वो चीज़ रहती है। अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो उसको कॉमेडी जैसा लेना चाहिए, इतना सीरियस इशू नहीं है कि हाँ उसको पूरा नेशनल इशू बना दो। अभी भारत में बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारे पेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इतना बड़ा केस नहीं होगा। अभी जैसे कोई लड़की का रेप हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए कोई नहीं आएगा सोशल मीडिया पे कि लाओ भाई ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये कैंसिल कर दो, वो कैंसिल कर दो। कोई मंत्री का बेटा रहेगा किसी को मार देगा तब भी कोई नहीं है, कोई एक्सीडेंट करके भाग जा रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। बट एक ने कॉमेडी कर दी तो सबको कैंसिल कर दो, बैन कर दो। और आज से तो कॉमेडी कर नहीं रहे हैं, ये जो शो चल रहा है 7-8 महीने 9 महीने हो गए अराउंड इतने, और तब से चल रहा है और तब से ही डार्क कॉमेडी चल रही है उसमें। और कितने सारे लोग टिकट खरीद के एक्सपेंसिव टिकट आ रही है देखने जा रहे हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को नहीं लगता है कि गलत है। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता है कि ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो है ये एक एज ग्रुप के लिए होना चाहिए, जैसे मतलब किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के, लेकिन ये यूट्यूब पे आता है जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है और इसे बच्चे भी देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चों के दिमाग पर असर कर रहा है या उनके दिमाग में कचरा भर रहा है? और टीम क्यों बैठी हुई है देखने के लिए कि वल्गर कंटेंट अपलोड हो रहे हैं? और रही बात आप बोलते हो कि बच्चों को देखने के लिए, वो तो इंस्टा वैसे भी 13+ के लिए है, तो बच्चे क्यों? अभी जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्ची है, वो बच्ची टमाटर लेके, जैसे वो एक पोएम है वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, तो वो टमाटर लेके ऐसे बैठी है, सामने कैमरा लगा हुआ है और गाना गाती है वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, और टमाटर उठाती है, फिर उसको चखती है, चखने के बाद उसको टेस्ट खट्टा लगता है। वो ऐसा बोलती है कि टमाटर तो बहुत खट्टा है और गाली देती है। इतनी सी बच्ची है, बताइए क्या उम्र है उसका। लोग फॉलोअर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आज समाज में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है इन्हें। यूट्यूब किड्स जो बच्चों के लिए बना रखा है यूट्यूब वालों ने, उसमें इस टाइप का कंटेंट आता ही नहीं है, उसमें सब फिल्टर्ड कंटेंट आता है सिर्फ बच्चों के हिसाब से। समाज को क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया में, और ख़ास करके ऐसी चीज़ें आती है तो हम तो उसको रिपोर्ट करते हैं, अपनी आईडी से हम रिपोर्ट करते हैं उसे। तो लोगों में समझ होनी चाहिए भैया, फॉलोअर सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अरे 2 पैसे आप कम कमा लो, 2 रोटी कम खा लो, पर अच्छी चीज़ें सामने रखो, समाज में रखो। अपने बच्चों को भी, आखिर बच्चा को वही परवरिश मिल रही है ना, जब इतनी से बच्चे को अभी से सिखा रहे हैं तो बाद में चल के क्या करेगा वो। आजकल कॉमेडी के नाम पे लोग गाली दे रहे हैं, गाली देना एक कूल ट्रेडिशन की तरह बन गया है। स्टैंड अप कॉमेडीज देखने चाहिए तो उसमें कॉमेडी से ज़्यादा गालियों का आदान प्रदान हो रहा है, तो आप बताइए क्या ये किस हद तक सही है? नहीं, गाली तो नहीं होना चाहिए, गाली होना तो अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है वो। और ऐसी चीज़ें आजकल जो मूवी है वो भी हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें भी आजकल ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि मूवी तो देखना ही छोड़ दिया मैंने, तो उस चीज़ को हम कैसे देख पाएंगे? नहीं होना चाहिए वो सब। अब इसमें सोशल मीडिया में क्या है, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, पास में बच्चे बैठे हैं, हम क्या है अब स्क्रॉल कर रहे हैं, आदत है, एक आदत भी अपने को भी लग चुकी है, 2 मिनट बैठते हैं ऐसे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। अब स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, साथ में एक और ऐसी चीज़ें आ गई ताकि बच्चों से फ़ोन हटाना पड़ता है। अच्छा, उससे बच्चे भी परेशान होते हैं, या तो कोई ऐसा आपको गुस्सा सा आ गया तो आप क्या करते हैं, बच्चों को भी डांट देते हैं। तो उससे भैया आप तो अपने पैसे के लिए आप कमा रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, परेशान वो भी हो रहा है।
जो देख रहा है उसके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, वो भी इरिटेट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो बहुत खुशी है।